वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ साफ़ सुथराई के हवाले से। लेकिन इससे पहले मैं बताते चलूँ कि बहुत सारी बातों में मैं हमेशा कहती हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके फेवरेट होते हैं, जब भी प्रोग्राम पे आते हैं वाइब चेंज हो जाती है, लेकिन वही लोग जो हैं कुछ देर बाद आना शुरू हो जाएं या फिर वो अपना क्या कहते हैं ना, जैसे नज़ारा ही ना करवाएं, तो फिर हम उनको मिस कर रहे होते हैं। फिर हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम पे आए, हम आपको मिस कर रहे हैं, हम आपके टोटके मिस कर रहे हैं। आपके जितने भी हम जिनकी बात कर रही हूँ ना मैं, इनसे आप किसी भी किस्म का मशवरा ले सकते हैं। जब आपको कुछ ज़रूरत पड़े तो मैं फ़ोन कर लेती हूँ कि मुझे ये बता दें ये प्रॉब्लम है। तो मेरे साथ मौजूद हैं हमजा शेख साहब, जिनको शेफ़ कहते हैं, लेकिन इनके पास हर टिप्स ट्रिक्स जो है वो मौजूद रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इतना मजे का इंट्रोडक्शन दे दिया आपने, इतना अच्छा। मुझे बताएं ना, आपने देर क्यों कर दी आने में? रमज़ान आ गए थे और फिर और मसरूफियात और थोड़ा काम वगैरह, तो बस फिर थोड़ा कुछ फैमिली में मसले मसाइल थोड़े से हुए थे, तो इसलिए थोड़ा सा। तो मुझे लगा शायद आप मुझे भूल गए हैं। अरे नहीं, ऐसे हो सकता है, छोटी बहनों को भूला जा सकता है। नहीं, बिल्कुल भी हम भूलने ही नहीं देंगे आपको। नहीं बिल्कुल। मुझे बताएं कि जैसे कि अभी रमज़ान गुजर कर गया है, रमज़ान की स्टार्टिंग में तो हम साफ़ सुथराई ना बहुत ख्याल करते हैं, ईद के दिनों में भी। अब जैसे ही गर्मियाँ आती हैं ना, हम देखते हैं कि एक फ्रिज में से स्मेल आ रही होती है और हमें पता नहीं होता खाना कैसे तरतीब से देना है। कोई एक चीज़ बासी भी हो जाती है लेकिन फ्रिज में पड़ी रहती है। ऐसे ही है। तो उन सब चीज़ों को हम कैसे कोप अप कर सकते हैं? अच्छा देखें, रेफ्रिजरेटर जो है ना, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। नीचे रेफ्रिजरेटर में नीचे फ्रिज और ऊपर फ्रीजर, ठीक है। हम इसको दो सेगमेंट्स में लेके चलेंगे बातचीत को। एक फ्रिज और देन फ्रीजर, ठीक है। फ्रीजर इज टेक्निकली मोर सिंपलर, बट जो रेफ्रिजरेटर है उसकी सफाई जो है उस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप नॉर्मली अगर आप किसी घर में जाओ जहाँ पे इतना सलीका या तरीका नहीं होता, तो आप उनका पानी अगर आप कह दो यार पानी चाहिए, तो पानी में से शलजम गोश्त की खुशबू आ रही होती है, एग्जैक्टली लहसुन की या सब्जियों की, या इवन खरबूजा बहुत ज़्यादा सेंट देता है, चीज़ों में पास करता है, फाइबर्स होते हैं ना। और अगर आप केक खाने लगे हो जो कल आया है और आज आपने स्लाइस कट किया है, तो उसमें से आपको गोभी आलू की खुशबू आ रही होगी, नहीं खाया जा सकता। यू गेटिंग माई पॉइंट ना? तो उसमें ये कि हैंडलिंग ऑफ द फूड विच इज केप्ट इन फ्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उन चीज़ों को रखते कैसे हो। सबसे पहले कि आपने जो भी चीज़ यूज़ करनी है, सबसे पहले आप कौन सा किस तरह के बॉक्सेस और मटेरियल्स आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो। यस, यूटेंसिल्स। उसमें स्टेनलेस स्टील, देखें महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। प्लास्टिक जो है ना वो कूलिंग और हीट का इतना अच्छा रेजिस्टेंट नहीं है। उसके अंदर जो आप चीज़ रखते हो वो उतनी ठंडी नहीं होती। रेफ्रिजरेशन नॉर्मली 7-8 पे कूलिंग कर रहा होता है। तो आप जो भी आप रख रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, वो आप कोशिश करें स्टेनलेस स्टील में या ग्लास के कंटेनर्स में विद लिड ऑन रखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी जो करीज हैं, सालन है, जो हम घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं, बनाते हैं, वो उनकी एक बड़ी तेज़ हमक होती है, खुशबू होती है, ठीक है, जो दूसरी चीज़ों के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। आपने जो सालन बनाना है उसको आपने कवर करके रखना है। अगर आपके साथ ही कोई मिठाई या कोई डिजर्ट या कोई स्वीट कोई चीज़ बड़ी है, तो एग्जैक्टली यस, यू हैव टू कीप इट कवर्ड। अगर आपके जो बोल है या डिश है उसका कवर नहीं है, तो आप फिर क्लिंग फिल्म यूज़ करें, ठीक है, क्लिंग रैप यूज़ करें। अगर आप वो भी यूज़ नहीं कर सकते, तो आप उसको किसी प्लास्टिक की थैली में डाल के, जो रिसाइकल्ड ना हो, उसको बांध के रखें, ताकि आपकी चीज़ की फ्रेशनेस बरकरार रहे। उसके अलावा जिस तरह सब्जियां, फ्रूट, किन सब्जियों को हम फ्रिज में रखना चाहिए हमें? सब्जियां, फ्रूट्स, हर चीज हम इकट्ठा एक जगह पे कर देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। डब्बा बना होता है नीचे, बस उसको खोल के सब उसमें सब्जियां उसमें आप करें। और उसके बाद जिस तरह आपकी चीजें हैं, जिसमें लहसुन, अदरक, ये चीजें हैं, इनको आप जार्स में डाल के, इवन इफ दे आर नॉट पील्ड, ठीक है, और अगर आपने उसका पेस्ट नहीं भी बनाया हुआ, तो आप उनको एयर टाइट जार्स में रखें, ताकि वो फ्यूम्स अपने रिलीज ना करें। और जब ये नहीं चॉप हुई होती या छिली नहीं होती, तो आप इनको रूम टेम्परेचर पे भी, सख्त गर्मियों में भी रख सकते हैं, जिंजर को और गार्लिक को 3 से 4, 5, 6 दिन के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो उसके अलावा जो जिस तरह सब्जियां, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, नींबू हैं, आजकल लोग ये होता है कि महंगाई है तो इकट्ठा कोशिश करते हैं परचेज कर लें, तो नीचे कंपार्टमेंट होता है, उसमें अलग अलग तरीके से रखें। प्याज को फ्रिज में नहीं रखते, आलू को रेफ्रिजरेट नहीं करते, ठीक है। हाँ, प्याज को और आलू को रेफ्रिजरेट नहीं करते, ये कि कटने के बाद हाँ फिर कर देते हैं। प्याज अगर कट गया, चॉप हो गया, एग्जैक्टली, जो भी चीजें जिनकी खुशबू तेज है या जिनकी स्मेल तेज है, जिस तरह प्याज का एक अपना एक टेस्ट है, उसका एक अपनी नेचर है उस सब्जी की, लहसुन की, अदरक की, और
पके हुए नमकीन खाने की भी, ठीक है, हर चीज़ की एक अपनी खुशबू सेंट होती है। आपने जो भी चीज़ रखनी है कवर करके तरीके से रखनी है। और अगेन ग्लासवेयर, ठीक है, जिसमें पायरेक्स आता है या टेम्पर्ड ग्लास के बोल्स वगैरह आते हैं, वो भी इतने महंगे नहीं होते, या स्टेनलेस स्टील। आप इन चीज़ों के अंदर ही सिर्फ अपनी चीज़ों को रखें, रेफ्रिजरेट करें, और किसी भी चीज़ के अंदर आप मत रखें प्लास्टिक के डब्बों में। वो आप गर्मियों में, सर्दियों में तो चलने चल जाता है, गर्मियों में हमारे यहाँ इतनी गर्मी होती है 45 हो जाता है दोपहर में, ठीक है। अगर आपका खाना पड़ा है रेफ्रिजरेशन में, अगर आपके फ्रिज का टेम्परेचर है 8-9, ठीक है, और खाना आपका प्लास्टिक के बॉक्स में, तो 20-21 डिग्री पे उसके अंदर 3-4-6 घंटे के अंदर बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली आएगा। एक दिन में वो खराब नहीं हो जाएगा, पर फिर आप कहेंगे यार हमने तो घर से ही खाना खाया था, पेट खराब हो गया। हाँ, तो उसकी फिर वजह ये होती है। बहुत सारे लोगों की ना फ्रिज में कीड़े आना शुरू हो जाते हैं, मैंने अक्सर देखा है, वो बड़ा बिल्कुल हम दूसरे उस पे आने लगे, सफाई पे। हाँ। ठीक है, आपने वीकली या एवरी 10 डेज या 15 डेज जितना आपके फ्रिज का यूज़ है, जितने घर में लोग हैं उसके हिसाब से आप अपनी क्लीनिंग को करें। उसमें बहुत सी तरीके हैं क्लीन करने के, ज़रूरी नहीं है कि हर मरतबा आपने पूरा फ्रिज खोल के वॉश करना है। आप एक सोल्यूशन बनाएं जिसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा और विनेगर, ये बेकिंग सोडा, विनेगर और लिक्विड डिटर्जेंट, हाँ, पानी के अंदर मिक्स करना है, और उसके साथ आप इसको पूरे फ्रिज को वाइप करें। और ये इकरा हंस रही है कि हमजा भाई को ये भी पता है कि फ्रिज की सफाई कैसे, हमारा काम ही ये है, ठीक है ना। तो उसको आप फ्रिज को उसके अंदर करके तो अच्छे तरीके से आप फ्रिज को वाइप करें, अंदर से साफ करें, और उसके बाद रख दें। और जो आप कह रहे हैं ना कीड़ों वाला प्रॉब्लम, वो ये होता है कि फ्रिज के जो रबर होता है, ठीक है, वहां पे हम अक्सर उसको भूल जाते हैं कि वो भी कोई जगह है जिसको साफ करना है। वहां पे फिर जो घर में कॉकरोचेस वगैरह जिनके होते हैं, ठीक है, वहां पे आके वो लेइंग करते हैं। फिर जब फ्रिज खुलता है तो कोई एक आध अंदर चला जाता है, और उनको इतने कोल्ड टेम्परेचर पे कुछ नहीं होता, वो सर्वाइव करते हैं। कहते हैं कोयला रख देना चाहिए अगर कीड़े ना, मैं वो उस पे फ्यूम्स नहीं, वो फ्यूम्स के उस पे आने लगा था कि फ्रिज में रैंडम फ्यूम्स भी होते हैं, ठीक है। और हमारा खाना जो साउथ एशियन ओरिजिन का है वो वैसे ही पंजेंट है, तो आप एक कोयले का पीस जरूर रखें अपने फ्रिज में, कुछ नहीं होता, कोई टॉक्सिसिटी नहीं फैलती, कुछ नहीं होता। कोयले का क्या होता है कि वो जो आसपास के फ्यूम्स होते हैं ना, उनको ऑब्जॉर्ब करता रहता है। तो ये एक बड़ी एक खूबसूरत प्रॉपर्टी है। हाँ, कार्बन होता है और वो सारे फ्यूम्स को जो है ना अब्जॉर्ब करता रहता है। उसके अलावा जो फ्रिज की फ्रेशनेस है वो साफ सफाई से मेंटेन की जा सकती है, और सारी अज्जा को कवर करने से। देखें, आपने 5, 6, 7, 8, 10 सेकंड के लिए फ्रिज खोला और आपने फिर बंद कर दिया, वो एक चीज़ है जिसने बंद रहना है, जिसको हवा नहीं लगनी, जिसकी फ्यूम्स बाहर नहीं आने। तो आपने जो उस कंपार्टमेंट के अंदर, विद इन द कंपार्टमेंट जो फ्यूम्स आपने जनरेट करने हैं वो अंदर ही रहने हैं। तो आप कोशिश करें कि हर चीज़ लिड के साथ साफ सफाई से रखी जाए, और फ्रिज को सीरियसली लें। अगर फ्रिज की साफ सफाई का ख्याल ना रखा जाए, जो रेफ्रिजरेशन वाला पार्ट है, तो ये बहुत सी बीमारियों का वो बन सकता है एपिसेंटर। बिल्कुल इस तरह से है, क्योंकि जो खाना हम खा रहे होंगे हमें पता ही नहीं है कि वो बासी होने के करीब है, या कितना, जैसे कहते हैं ना एक्सपायरी डेट किसी चीज की पता होती है, हर चीज की। बिल्कुल। और लोग दूध रख देते हैं बगैर कवर के। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ खवातीन की कि दूध आया, उन्होंने बॉयल किया, अगर खुला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बगैर कवर के ही पतीले में चला जा, आटा खुला रख देते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये चीजें जो है मेरे ख्याल से को हम फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत से लोग हैं जो बड़ा कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए, कुछ कहते हैं रखना चाहिए। अब ब्रेड के यूज पे डिपेंड करता है। जिस तरह कुछ घरों में तो सुबह आती रात को खत्म हो जाती है, ठीक है ना, पर कई ऐसे घर हैं जहाँ 2-3 दिन 4 दिन भी चल जाती है। तो हाँ, उसमें ये है कि आफ्टर 18 आवर्स, क्योंकि ब्रेड की एक्सपायरी 18 to 20 आवर्स है, और रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद रखी जा सकती है। हमारे यहाँ टेम्परेचर्स कुछ और हैं, बाहर के ममालिक में कुछ और हैं। और ब्रेड अगर आपने लंबी चलानी है, फर्ज करें एक बंदा रह रहा है घर में और वो एक बड़ी ब्रेड ले आया है, तो वो ब्रेड को फ्रीज कर सकता है। ये भी मैंने सुना है कि फ्रीज करने से क्या होगा उसका वो हर चीज जब आपने आप जब 4 डिग्री पे चले जाते हो ना, तो आप बैक्टीरिया को किल कर देते हो, उसमें बैक्टीरिया नहीं आएगा। आपने 2 स्लाइसेस निकाले, टोस्टर में डाले, वो क्रिस्प हो गए, और उसको फिर उसके बाद आप उसको टोस्ट के तौर पे यूज करें, और वो नमी से तो बड़ा अच्छा क्रिस्प आएगा। हाँ जी, नहीं, वो फ्रीज होने के बाद जब प्लास्टिक बैग में, तो नमी नहीं जाती उसके तक। ओके, तो मतलब बर्फ नहीं बनेगा? नहीं, बर्फ बन जाएगा, पर सॉलिड्स फ्रीज हो जाएंगे ना, ब्रेड इटसेल्फ फ्रीज हो जाएगी, पर मॉइस्चर नहीं जाएगा। जब पैक्ड होगा अंदर तो फिर मॉइस्चर नहीं जाएगा, और मॉइस्चर होने की वजह से बैक्टीरिया को आप इनवाइट करते हो। जब वो 4 डिग्री पे या 1 डिग्री पे जब फ्रीज हो जाती है चीज़, तो उसके बाद जो है आप यूर सेफ।
अब इसके साथ ही हम आ जाते हैं फ्रीजर की सफाई पे और फ्रीजर की मेंटेनेंस पे। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है गोश्त के शॉप पर खून में लुच्चे लिचड़े हुए हम ऐसे ही फ्रीजर में रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो जो बीच में से खून ड्रिप कर रहा होता है और वो नीचे ही रहता है और उसके ऊपर ही बर्फ बगैर कवर के आ जाती है और वो खून फ्लेवर्ड बर्फ आने वाली है ना, ये सारा मंजर पेश कर रहे हैं। खून फ्लेवर्ड बर्फ भी बनती है उसमें, ठीक है। और फिर बर्फ के अंदर भी बैक्टीरिया, क्योंकि पानी हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इकरा कि हम वैसे हम अब बड़ी बॉटल्स में पानी पिएंगे और छोटी बॉटल्स में पिएंगे और फिल्टर करेंगे। बर्फ जब हम आइस यूज़ करते हैं, हम आइस को जब भी यूज़ करते हैं तो हम इकरा अब हंसने से बाज आ जाए, मुझे भी अब हंसा देती हैं। अच्छा एनीवेज, जब हम आइस को यूज़ करते हैं तो आइस को उसके अंदर हम आप देखते हैं ज़रात आ जाते हैं हल्के से। हाँ, उसकी क्या वजह होती है कि हम टंकी का पानी डायरेक्ट लेके उसको ही भर देते हैं। ये बड़ा अच्छा एग्जैक्टली उसके अंदर बैक्टीरिया होता है। आपने जब भी आइस क्यूब्स बनाने हैं, प्लीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप गर्मियों में आप पानी लें, उसको बॉईल करें, 2 उबाल आ जाएं, उसके बाद उसको कवर करके सुबह ही बॉईल करके, जिस तरह खवातीन सुबह गई है ना किचन में, तो सुबह ही बॉईल करके काउंटर पे रख दें। जब भी आपने रीफिल करना है, आपने सालन में डालना है या कुछ भी करना है, वो बॉइल्ड पानी इस्तेमाल करें। आप देखिएगा कि नॉर्मल आप घर में जब फ्रीज करते हो आइस को तो उसके अंदर वो क्लाउडी हो जाती है, इसका मतलब होता है तो वाटर इज इम्प्योर। अच्छा, जो बबल्स बन रहे होते हैं हाँ जी, और जो क्लाउडी हो जाती है, व्हाइटिश हो जाती है, इसका मतलब होता है कि वो इम्प्योर पानी से बनी हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत जम गई है। हाँ, हमें तो यही लगता है। नहीं, आप जब उसको पानी को प्योरीफाई करेंगे, 2-3 बॉयल्स आएंगे, उसको वो साफ सुथरा हो जाएगा जिस हद तक मतलब उसके अंदर जितनी कंटेमिनेशन मर जाएगी, तो उसके बाद जब आप उसको यूज करेंगे तो वो फिर बहुत अच्छा, आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और फिर आप नहीं कहेंगे यार कुछ भी नहीं, जॉन्डिस हमने तो कुछ ऐसा खाया ही नहीं था, हमें जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस ए ये इनकी वजह से, ये गंदे पानी की बर्फ की वजह से जॉन्डिस ए ये बड़े मामलात हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं और हमारी सेहत को अफेक्ट करते हैं। छोटी-छोटी चीजें जैसे प्रैक्टिस है ना, जैसे हमजा भाई ने बताई है कि वही करने से ही ना मुझे लगता है बहुत सारी बीमारियों से ही हम बच सकते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, देखते हैं हम ना फ्रिज का जब दरवाजा खोलते हैं ना, राइट हैंड पे जो अंडर वाला एरिया होता है ना, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे छोटा सा अदरक पड़ा होता है, नींबू पड़ा होता है और एक खांसी का सिरप पड़ा हुआ है और लिपस्टिक्स वगैरह खवातीन भी उसमें रखती हैं और जब लगाते हैं तो वो एक स्मेल सी आ रही होती है। बस ये थोड़ी सी तरतीब और मैं देखे ना, वही अदरक लहसुन की जो बात है ना, अदरक लहसुन तो बिग नो है। अगर वो कट के एक हमारे यहाँ पे एक अमेजा बनता है लहसुन अदरक पेस्ट का, जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं बनाना चाहिए। हाँ, नहीं अब देखिए कहते हैं विनेगर या फिर उसमें तेल डाल दिया जाए तो ज्यादा देर तक रहता है। देखिए अगर बहुत कोई मजबूरी है ना तो ठीक है, खाना पकाते हुए 1 सेकंड लगना है, 2 जमे लहसुन के इतना सा अदरक काटने में कितना टाइम लगता है, कीप इट फ्रेश, इतना भी क्या हो गया, आप समझ रहे हैं ना। तो बस ये सारा सिलसिला है जिसके साथ हम चलेंगे तो बेहतरीन चीजें बनाएंगे, खाएंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। लास्टली मुझे ना एक बात जो है ना, आप सच बताते जाएं, लास्ट आपने फ्रिज कब साफ की थी? मैं नहीं करता, पर माय वाइफ इज वेरी प्रो एट इट। वो तो जरा सा कुछ फ्रिज में गिर जाए तो आधी रात को भी इसको कुछ होना शुरू हो जाता है। उसको वैसी ओसीडी है थोड़ा सफाई का, तो मैंने कहा ये तुम्हारे ओसीडी की वजह से ना बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें। ये कि ठीक है, वंस अ वीक या एवरी 10 डेज जब हम प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं और कंसल्ट कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट्स को, तो वहां तो हम प्रॉपर्ली करके दिखाते हैं कि आप लोगों ने टीम ने बेटा ऐसे इसको सारा क्लियर करना है, क्लीन करना है। एग्जैक्टली मैं पता है मैं क्यों हंस रहा था, मेरे से ना नहीं मैं बताता हूँ, मुझे ना बर्फ वो मुझे ना कहने में प्रॉब्लम हो रही थी कि आइस कहूं बर्फ कहूं क्या मतलब। हाँ तो ये लाइव की खूबसूरती है। जितने साल हो गए हैं मुझे सबके साथ आते बात करते, तो अब ये है ना कि हम पहले घबरा जाते थे इन बातों पे, अब हम हंस पड़ते हैं। कोई मसला नहीं है। अब वो भी मौसम आने लगा ना, बाजी बर्फ है। ये भी आपके पास। हाँ बिल्कुल। और मेरे ख्याल से वैसे भी जब गर्मियां आती हैं तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। 11 से 4 बजे के करीब अगर आपके पास घर में स्टाफ है तो आप उनको मतलब बगैर वजह के बार बाजार मत भेजें और पानी दे के भेजें। डिहाइड्रेशन होती है, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आपके घर पे कोई चीज लेके आ रहा है तो अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप उसको कोई मशरूब, शरबत, या अगर आप नहीं भी करते तो लेमनेड बना के जरूर कुछ हल्का फुल्का जरूर ऑफर करें। बड़ा अच्छा लगता है, ये चीजें सलीके में आती हैं और ये जरूर होना चाहिए। हाँ जी, आपके खाने में जरूरी नहीं है कि आप उनको कोलास पिलाएं और आप कुछ नेचुरल चीजें भी, आप उसके साथ आप पानी इलायची का शरबत देखें, जब बात हो रही है
तो हम वो भी कर देते हैं कि 2 इलायचियाँ पानी में डालें, चीनी डालें, बॉईल कर लें सुबह। जो आता है तो उसको इलायची फ्लेवर्ड मतलब शरबत या मशरूब, बड़ी मुनासिब चीज़ों में गुड़ का शरबत आप बहुत गुड़ पुदीना डाल के बस बना दें। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों से ही आपने अपने गेस्ट्स को या घर पे आने वाले लोगों को एंटरटेन करना है। बड़ी मुनासिब बजट में बड़े तरीके से भी आप लोगों को खुश कर सकते हैं। अच्छा चीज दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बहुत शुक्रिया हमसे भाई प्रोग्राम में आने के लिए, और आते जाते रहा कि रौनक नहीं नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं कभी स्क्रीन पर ऐसे नहीं होती हूँ, हंसती हूँ गेस्ट से बात करते हुए, आप मुझे हंसाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द रिस्पेक्ट एंड केयर। यू आर अ वेरी नाइस काइंड गर्ल। अल्लाह करके जो आपकी जिंदगी में हो बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच।